तो बात हो गई कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। अभी तक हम ये जाने कि हम क्या क्या करके अभी तक आ रहे हैं, लेकिन अब ये जानेंगे कि क्या क्या करना चाहिए जब चौथे साल के बाद अगर आप बाहर निकलो तो अपने पेरेंट्स, क्योंकि रिलेटिव्स का यही रहता है कि अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो 4 साल बाद वो क्या कर रहा है, क्या कुछ अर्न कर पा रहा है, बस उस पे उनका फोकस रहता है। आपके पेरेंट्स का भी उसी पे फोकस रहता है। आपके नाइबर्स, आसपास के फ्रेंड सर्कल जो भी है, सबका फोकस उसी पे रहता है कि आप 4 साल क्या कुछ किए उनको नहीं मतलब है, 4 साल बाद आप कितना अर्न कर रहे हो उस पे फोकस है। तो अब वो जानेंगे वो सारी चीजें जो कि 4 साल बाद हमें अच्छी अर्निंग दे पाए। अब ये चीज जानेंगे कि क्या कुछ हम करें कि हमारी प्लेसमेंट अच्छी से अच्छी हो पाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एकदम से पॉइंट टू पॉइंट आंसर होगा कि प्लेसमेंट के लिए क्या पढ़े। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हम हैं तो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट थर्ड ईयर कब से शुरू करें। हम तो थर्ड ईयर में हम कब से शुरू किए ये बात अलग है, क्योंकि हमारे समय में कुछ कुछ चीजें अलग थी। उनका अब जो बैच आ रहा है, क्योंकि इनके पास इंटरनेट की पूरी सुविधा है, इनके पास आसपास लोग ऐसे भरे पड़े हैं जो कि मतलब इस चीज में अपना योगदान दे चुके हैं। काफी सारी चीजें ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुकी है इनके लिए। तो प्लेसमेंट के लिए क्या पढ़े, कब से पढ़े, ये सारी चीजें आप बताएं अभी। प्लेसमेंट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा वो होता है डीएसएल को। मतलब डीएसएल को एक ऐसी चीज है कि आप अगर केवल प्लेसमेंट के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बात करो एंड इवन आप अपने करियर के भी हिसाब से अगर देखें तो डीएसए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले यस। करता है। यस। डीएसए आप मतलब अपना सोल्यूशन लिख तो सकते हो, लेकिन डीएसए उस सोल्यूशन को किस लेवल पे जाके इम्प्रूव कर सकता है तो वो आपको केवल डीएसए से मतलब डीएसए सीखने के बाद ही पता चलेगा। और ये मतलब स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर आप जब अपने डेवलपमेंट में भी काम करोगे तो आपको मतलब कहीं कहीं पे इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मैंने भी एंड्रॉयड में एप्लीकेशन डिजाइन करे हैं तो उसमें मैंने कई सारी चीजें देखी है कि हाँ मतलब जो चीज मैंने पहले नॉर्मली अपना ब्रूट फोर्स लगा के इम्प्लीमेंट किया था और आज मैं उन्हें अगर डेटा स्ट्रक्चर से करके अगर करता हूँ तो वो काफी मतलब ज्यादा चीजें ऑप्टिमाइज हो रही है। बिल्कुल। मतलब मैं अपने कोड को इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। तो आपके ये जो कोड में इम्प्रूवमेंट का पार्ट होता है, ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होता है, इस पार्ट में डीएसए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड मेरे हिसाब से आप अगर फर्स्ट ईयर की बात करो तो फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक मतलब अपनी एक कोई लैंग्वेज आप ले लो, उस पे वर्क करो और उस पे स्किल्स अपनी मेंटेन करो। मतलब फर्स्ट ईयर आपको केवल ये फोकस करना रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की इतनी अच्छी से अच्छी कर सकते हो कि अगर आप कोई एक लॉजिक सोचो तो उस लॉजिक को कोड में कन्वर्ट कर पाओ। बिकॉज हम देखते हैं कि हमारे पास मतलब किसी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, हम एल्गोरिदम डिजाइन कर पाते हैं, मतलब हम सोच पाते हैं कि हमारा सोल्यूशन इस मतलब इस वे से अगर हम करें तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बट एक्चुअल में जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो काफी सारे बच्चे जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो यस। ये जो आपका गैप क्रिएट होता है मतलब एल्गोरिदम सोचने से इम्प्लीमेंटेशन, आपको इस गैप को खत्म करना है। मतलब फर्स्ट ईयर में आप इतना करो कि ये दोनों चीजें मतलब एक तरीके से बराबर हो जाए आपके लिए, कि आप अगर जो भी लॉजिक सोचो उसे आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो फर्स्ट ईयर तक मतलब मेरे हिसाब से सबको यही करना चाहिए। फिर आपके आती है सेकेंड ईयर के बाद, जैसे ही आपका मतलब फर्स्ट ईयर के मतलब जो समर होते हैं सेकेंड ईयर की, आप उसमें मतलब थर्ड सेमेस्टर से पहले आप वहीं से अपना डीएसए का कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करो। एंड जो आपका नेक्स्ट फेज होता है मतलब 6 महीने 7 महीने जितने भी आपकी मतलब विंडो टाइमिंग है, आराम से सारी चीजों का बैलेंस करते हुए अपने सिम्स वगैरह को भी लेके, तो मेरे हिसाब से थर्ड सेमेस्टर तक आप डीएसए क्या कहते हैं कवर अप कर लो अच्छे से। एंड देन उसके बाद पैरेलली आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। मतलब वो जो मैंने ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट अभी पहले बताया था कि आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करो, तो आप मतलब फोर्थ सेम तक वही कोशिश करो कि आप अपने ऑप्टिमाइजेशन पे काम करो। और इसके साथ पैरेलली थर्ड सेम के बाद अगर आपको प्रोजेक्ट पे फोकस करना है तो देन फिर आप प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो कि हाँ सम शॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट सीख ली, लाइक एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख ली, वेब डेवलपमेंट सीख ली एंड मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस सीख लिया। तो ये भी आप कर सकते हो पैरेलली। तो ये होता है ना कि हाँ आपको मतलब एक तरीके से आप बेस्ट ऑफ बोथ हो जाते हो कि यस। मतलब आपको डेवलपमेंट भी आता है एंड डीएसए भी आता है। तो एक वो जो एक अलग चीज होती है ना, वो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देती है मतलब आगे के लिए। बिल्कुल। और लैंग्वेज कितनी सीखनी चाहिए। मेरे लिए तो एक ही नफ है। मतलब
अगर लैंग्वेजेस की मैं प्रॉपर बात करूँ, तो आपको अगर एक लैंग्वेज आती है तो देन आपको सेकेंड लैंग्वेज में लिखने के लिए कुछ नहीं, आपको केवल 2-3 दिन की ट्रेनिंग चाहिए। आपको अगर बेसिक सिंटैक्स आता है तो आप तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्कुल। एंड मैं अपनी बात करूँ तो मैं यही करता हूँ। मेरा जो अगर कोई क्वेश्चन मेरे सामने आता है कि आपको इस मतलब लैंग्वेज में सॉल्व करना है, मैं कुछ नहीं करता, सबसे पहले अपना कोड जावा में लिखता हूँ और जावा का कोड उठा के उस रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और मतलब जो आपका एक मतलब वो होता है ना कंफर्ट जोन, आपको एक लैंग्वेज में आपको अपना कंफर्ट जोन ढूंढना पड़ेगा। मतलब आप ये रश मत करो कि नहीं मुझे 5 लैंग्वेजेस सीखनी है, एक अच्छे से सीख लो, 5 में वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि सारी चीजें, लूप्स का कॉन्सेप्ट हो गया, सब कुछ तो सेम कंडीशंस ही का रहता है। कॉन्सेप्ट हो गया, सारी चीजें, एवरीथिंग इज सेम। बस हाँ, आपका थोड़ा जैसे डीएसए में डिफरेंस हो सकता है, लाइक जैसे आप लिस्ट टपल और डिक्शनरी की बात करो तो वो पाइथन में अवेलेबल है, एंड यहाँ पे हीप वगैरह मतलब जो प्रायोरिटी क्यू क्यू मतलब ये सारी चीजें जो नेटिव इम्प्लीमेंटेशन है वो जावा में अवेलेबल है। मतलब कर तो आप दोनों ही लैंग्वेजेस में मॉडिफिकेशन करके कर सकते हो। हाँ, बट ये जो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो कुछ भी नहीं है, वो आप मतलब अपने लॉजिक से वो चीज भी कॉन्कर कर सकते हो। मतलब ऐसा सच ये नहीं है 5 लैंग्वेजेस सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लैंग्वेज अच्छे से सीखना इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। पाइथन भी सीखी, और पाइथन मैंने जल्दी जल्दी बेसिक सीखी, और मुझे लगा नहीं कि मैं इतना जल्दी मतलब पाइथन में सीख पाऊंगा, लेकिन इसका कारण ये था कि मैंने सी अच्छे से किया था, और सी अच्छे से करने के बाद जब मैंने पाइथन सीखा, तो मतलब मेरे को मुश्किल से 5 से 6 दिन लगे पाइथन सीखने में। और उसके बाद मैंने 250 से आई थिंक 260 वीडियोस है पाइथन के मेरे अपने चैनल पे। तो मैंने वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखा और तुरंत का तुरंत वीडियो बना के अपने चैनल पे भी डाल दिया। तो मतलब मेरे को लगा यार कि अभी आपने जो बात करी कि कोई एक लैंग्वेज अगर आपको अच्छे से आती है, तो दूसरे लैंग्वेज में स्विच करना मतलब मुश्किल से, अगर आपको मतलब प्रोफेशनली उसमें अगर स्विच करना है, तो मुश्किल से 10 दिन लेके चलिए। 10 दिन मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, मतलब मेरे को 5 दिन लगे थे, तो 10 दिन मैंने बहुत ऑप्टिमम बोल दिया कि इसमें तो कोई बच्चा आराम से ही मतलब किसी भी लैंग्वेज में स्विच कर सकता है। तो बात हमने कर ली कि हम्म। पीडीपी कितना इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, क्या सीखना चाहिए, क्या कुछ टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, ये सारी बात तो हो गई। लेकिन अब हम जैसे देखते हैं हमारे आम जीवन में सोशल साइट्स से मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे सोशल साइट्स को बात नहीं करता। एक प्रोग्रामर, एक इंजीनियर के लिए सोशल साइट्स है उसका लिंक्डइन, उसका गिटहब, ये सारे उसके लिए सोशल साइट्स है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, गिटहब पे कितना उसको एक्टिव रहना चाहिए, लिंक्डइन पे उसको कितना एक्टिव रहना चाहिए, कितने कनेक्शंस बनाना चाहिए, क्या सच में ये हेल्पफुल है या बस र्यूमर ही है, क्या कुछ है इसके बारे में? वेल, लिंक्डइन आपकी आपका एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब दे सकता है अगर आप लिंक्डइन को अगर यूटिलाइज करो अच्छे से। तो लिंक्डइन एक मतलब जो है आपकी एक होती है ना प्रोफेशनल प्रोफाइल की, आपने सम सॉर्ट ऑफ अभी तक क्या किया है अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में यस, एज अ इंजीनियर, तो वो आप अगर हाईलाइट करो वहां पे, तो हाँ काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको लिंक्डइन से मिल सकती है। लाइक आप डिफरेंट कंपनी के एचआर से मतलब कनेक्शंस अपने क्रिएट कर सकते हो। एंड देन उसके बाद जब मतलब कनेक्शन हो जाए, देन आप अगर मतलब सम सॉर्ट ऑफ आपका एक लेवल है और आप अगर उनसे रेफरल मांगते हो, तो रेफरल के लिए भी लिंक्डइन काफी अच्छा है। तो आपको रेफरल भी मिल सकता है वहां से। और काफी ज्यादा मतलब जैसे न्यू हायरिंग होती है, नई रिक्रूटमेंट होती है, तो उसमें आपको लिंक्डइन काफी ज्यादा हेल्प करता है। मतलब मुझे लगभग जितने भी नोटिफिकेशन मिलती है लिंक्डइन मतलब रिक्रूटमेंट की, वो मेजरली लिंक्डइन पे मिल जाती है। तो देन आपको अगर मतलब बड़ी एमएनसीज का टारगेट करना है, मतलब क्या चल रहा है, क्या इंडस्ट्री का मतलब इंटरेस्ट जा रहा है अभी, ये सारी चीजें आपको लिंक्डइन से काफी अच्छी मतलब पता लग सकती हैं। देन मेरे हिसाब से लिंक्डइन एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है कनेक्शंस क्रिएट करने में। और जहां रही गिटहब की बात, तो गिटहब आपका एक ऐसी चीज है जिससे हम कभी मतलब वो एक ऐसी चीज है कि आपको उस पे एक ना एक दिन आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। प्रोजेक्ट कर रहे हो, किसी टीम के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो देन ऐसा तो है नहीं कि आपका प्रोजेक्ट है तो आप ही उस पर काम करोगे। आप मतलब जितने भी माइनर प्रोजेक्ट है वो आप खुद से कर सकते हो, लेकिन जितने भी मेजर प्रोजेक्ट होते हैं उनमें आपको एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है। देन ऐसा तो है नहीं कि अब मतलब हम कब तक जिप फाइल बना के एक दूसरे से शेयर करते रहेंगे। तो इस केस में गिटहब काफी अच्छा काम करता है। मतलब गिटहब में लेयर बाय लेयर का मतलब जैसे ही आप कोई काम करोगे,
तो वो इस काम की लेयर ऐड करता जाता है आपके करंट प्रोजेक्ट में। तो ये है कि एक प्रोजेक्ट पे एक मल्टीपल लोग मतलब एक साथ काम कर सकते हैं। तो गिटहब भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, एंड मेरे हिसाब से आपको लिंक्डइन और गिटहब दोनों पे ही एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि आप जब फ्यूचर में जाओगे ना, तो उन सब चीजों में ही, उसी इन्वायरमेंट में आपको काम करना पड़ेगा। तो तुम शॉर्ट ऑफ अगर आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पे चीजें ऐसे मतलब होती हैं, देन आपको एक काफी ज्यादा एज मिलती है दूसरे कैंडिडेट्स के अलावा, कि जिन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करी है। सो बिल्कुल। मेरे हिसाब से अगर आप अपने करियर की बात करो, तो हाँ, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको लिंक्डइन और गिटहब पे काफी ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर कम्युनिटी की बात हो ही रही है, तो एक कम्युनिटी और है जिसपे हम कुछ अर्न भी कर सकते हैं, कुछ जीत भी सकते हैं, और उसको अपने रिज्यूमे में ऐड भी कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हैकर रैंक, लीड कोड, कोडसर्व जैसी कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स की। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है? वेल, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैंने हैकर रैंक पे अपना अकाउंट फर्स्ट सेम में ही शायद बनाया था। यस। एंड मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करी, वो सारी चीजें मैंने हैकर रैंक पे ही करी है। हम्म। आई थिंक मैंने लगभग अपने फर्स्ट जो 3 सेमेस्टर थे, वो मैंने पूरा हैकर रैंक को ही डिवोट किया था। एंड उस फेज में मैंने लगभग 500 प्लस प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ओह। फ्रॉम इजी टू मीडियम लेवल। हम्म। तो मैंने काफी ज्यादा अपना टाइम स्पेंड किया। एंड हाँ, मैं अगर अपने करियर की बात करूँ कि फ्यूचर में जो भी होगा, देखते हैं, मतलब अभी जो भी आने वाला है, जहां पे भी मैं जॉब लैंड करूंगा, उसमें हैकर रैंक का एक काफी मेजर रोल रहेगा। क्योंकि वो जो एक लॉजिकल थिंकिंग होती है ना, जो प्रॉब्लम्स मुझे वहां से मिली हैं, वो बहुत ही अच्छे लेवल की थी। मतलब जो आपके इम्पोर्टेंट होता है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मतलब जो आनी चाहिए आपको, वो मुझे हैकर रैंक से ही मिली थी। एंड आप अगर एज अ मतलब बेसिक की बात करो, कि आप अगर इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करो, तो इनिशियल लेवल पे आपको हैकर रैंक, मेरे हिसाब से हैकर रैंक और हैकर अर्थ पे कोड करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट अगर आप वहां पे कंफर्टेबल हो, देन अगर आपको प्योरली कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करनी है, प्योरली कि आपका पूरी तरीके से माइंडसेट जो है वो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर बनना है, देन इसके बाद आप कोड शेफ पे स्विच कर सकते हो, कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस। एंड अगर आप इंटरव्यू की बात करो, यस। अगर आपको केवल इंटरव्यू रिलेटेड क्या कहते हैं चीजें, मतलब डीएसए पे फोकस करना है और इंटरव्यू क्रैक करना है, तो इसके लिए लीड कोड एंड इंटरव्यू मेट, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको दोनों ही साइड पे करना है। यस। मतलब आप कोई भी 2 प्लेटफॉर्म पकड़ लो, मतलब इनिशियल लेवल पे हैकर रन, एंड आपको अगर कॉम्पिटेटिव आगे फर्दर करनी है, तो क्या कहते हैं कोड शिफ्ट, नहीं तो लीड कोड। मतलब ये 2 प्लेटफॉर्म मोर देन इनफ है आपके पूरे बीटेक के करियर के लिए। और बिल्कुल। इसके आगे मतलब मेरे हिसाब से अदर प्लेटफॉर्म पे बनाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आप जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मतलब अपने आप को आप मतलब वो कहते हैं ना कि एक डोमेन तक रिस्ट्रिक्टेड मत रखो बस। मतलब आपको एक लेवल तक हैकर रैंक पे प्रॉब्लम मिलेंगी, उसके बाद आपको कोड शिफ्ट पे मिलेंगी। तो हाँ, दोनों को बैलेंस करके आपको करना है। ये नहीं कि आप सारी प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना के मतलब बेसिक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो इतना फिजिबल नहीं होगा। आप कोई भी 1 या 2 प्लेटफॉर्म पकड़ो एंड उन्हें अच्छे से करो, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने काफी कुछ जाना, जैसे क्या करना चाहिए, क्या हमारा एक्सपीरियंसेस है अभी तक के पूरे इंजीनियरिंग लाइफ में, क्या कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम जान ली आर्यन से। और आर्यन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आर्यन अपना समय निकाल के यहाँ पे आए मेरे चैनल पे। और ये चैनल जो है, अभी इसकी कम्युनिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर आप उन व्यूअर्स में से हैं जो अभी तक आप इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। पहली चीज तो ये करिए। आपके लिए इस पे ऐसी ऐसी स्टेप्स मिलेंगी, जैसे आपको मैंने पिछले सेशन में बताया कि इस पे आपको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिलेंगी। क्या कुछ आपको करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं इंटरव्यू के माध्यम से अलग अलग अच्छे लोगों को जो अपने फील्ड में बेस्ट है मेरे लिए, उनको मैं ला रहा हूँ। जैसे पिछले बार नीतीश राणा को लाया था, आर्यन को लाया। इसके बाद अपने ही एक बैच के जो कि एक अच्छे फ्रीलांसर है, दीपक, उनको मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीक में। तो ऐसे लोग आते रहेंगे, ऐसे स्टफ्स आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और साथ में अगर आप किसी अपने दोस्त को ये चैनल रेफर करना चाहते हैं, तो अपने फेसबुक वॉल पेज पे लगाइए, अपने डिफरेंट सोशल साइट्स, जैसे हमने लिंक्डइन की बात करी,
गिटहब पे तो हालांकि शेयर नहीं कर सकते, लिंक्डइन हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप पे आप शेयर करें, लेकिन इस चैनल को अपने अलग अलग कम्युनिटीज में पहुंचाए कि इसका भी रीच जो हो वो दूसरे बच्चों तक हो। ठीक है, तो इस कम्युनिटी को हम ऐसे बढ़ाते चलेंगे, और अंत में हम आर्यन से ये जानते हैं कि यहाँ पे आने का उनका एक्सपीरियंस क्या है। और मेरे चैनल को वो काफी दिनों से वॉच कर रहे हैं, और उनसे मैं काफी चीजें सजेशंस भी लेता हूँ अपने चैनल के लिए। तो इनका क्या राय है इस चैनल के बारे में, इनका क्या सजेशन है, सब कुछ अब आर्यन से जानते हैं। प्लीज आर्यन। वेल, मैं अवनीश के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। अवनीश हमारे क्लास का टॉपर है। मतलब वो जो एक मतलब क्लास के इलाइट बच्चे होते हैं, मतलब वो उनमें काउंट होता है। मतलब सम शॉर्ट ऑफ अगर हम खुद को कंपेयर करें तो लाइक वो अलग ही लीग का बंदा है। अवनीश मतलब इतना अच्छा है, एंड मतलब ही इज वेरी सपोर्टिव। आप मतलब मैंने भी इस मतलब अवनीश के यूट्यूब चैनल पे विजिट करा है, एंड वहां पे मैंने काफी अच्छा मतलब 257 वीडियो अपलोड करना पाइथन में, इट्स नॉट दैट इजी। मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनती है अवनीश। एंड आर पे भी आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, जावा पे भी मिल जाएगा, आई थिंक एंड्रॉइड पे भी क्या कहते हैं प्रोजेक्ट अवनीश ने अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे। यस यस। मतलब आप चेकआउट करो, बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट मिल जाएगा अवनीश के चैनल पे। एंड सपोर्ट करिए प्लीज अवनीश को। थैंक यू आर्यन। और टॉपर्स की बात हुई है तो टॉपर्स लिस्ट में जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर टॉपर थी भारती, शायद आई थिंक, हम्म। जो अवार्ड मिलता है हाँ वो हाँ वाली हाँ। जो फीलिंग होती है, मतलब मेरे को तभी वो फीलिंग नहीं मिली है। मैं तो अपने बैच का ही मतलब एक तरह से बैच का टॉपर कह सकते हैं, लेकिन वो जो टॉपर वाली फीलिंग हम्म। तब आएगी जब आप अपने डिपार्टमेंट में पूरे ईयर में टॉप करो, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है मेरे ख्याल से, क्योंकि बैच में टॉप करना इट्स टू इजी। मेरे हिसाब से टॉपर मतलब होना एक अलग लेवल की वाइब है। और मतलब देखिए, आप एक लेवल तक मेहनत करते हो, उसके बाद आपकी फिर किस्मत काम आती है। बिल्कुल। लाइक कि मतलब अब मेरे साथ ही आप ले लो, मेरा मतलब रिजल्ट काफी ज्यादा ठीक ठाक रहता है, बट मेरे इंटरनल घटते हैं। या तो आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, तो मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। मतलब जो आपकी एक लीग है, आप उस लीग में हो या नहीं। मतलब अगर टॉपर्स की बात आती है, देन हाँ, आपका अगर चेहरा उनमें आता है, देन सारा काम हो चुका है। बाकी इसके अलावा फर्स्ट सेकंड थर्ड इज डजेंट मैटर। या मतलब जो बिल्कुल। मैटर करता है कि आप उस लेवल पे हो या नहीं, एंड हम्म। आपकी मेहनत झलकती है आपके काम में। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। और टॉपर्स की बात आई है, एग्जामिनेशन की बात आई है, तो एग्जाम का एक इंसिडेंट मुझे याद आ गया आर्यन का, क्योंकि इसका और मेरा रोल नंबर आई थिंक, तुम्हारा रोल नंबर 33 या 34 है ना, कितना है? 34 है, 34 है। 34 और मेरा 42, तो मतलब एक ही रूम में हमेशा पढ़ते हैं हम लोग। तो इसी हाँ, एक ही रूम में रहता है इसी ईयर ऑलमोस्ट। का है, थर्ड ईयर का, मतलब ये जो हमारा लास्ट सेम था, आई थिंक फिफ्थ सेम, राइट। अभी हमने फिफ्थ, फिफ्थ सेम हाँ। का एग्जाम दिया, हाँ। तो इसमें शायद दया हम्म। का पेपर था, और क्वेश्चन पेपर में हमें लिखने की मनाही होती है, राइट। तो इसने क्या किया था, शायद क्वेश्चन हम्म। पेपर कुछ तुमने टिक लगाया था ना अब की बार। नहीं नहीं नहीं, वो ग्राफ इनकम्प्लीट था, शायद तुम्हें याद हो। वो ओ ग्राफ या इनकम्प्लीट था, तो मैंने केवल पेंसिल से लाइन खींच दी थी। ग्राफ मतलब कंप्लीट कर दिया था कि वो लाइन समझ में आए कि हाँ यहाँ से एज है। क्योंकि बाद में तो उन्होंने बस मैंने पेपर उतना दिया। ही केवल मार्क किया था। तो हाँ, टीचर पेपर ने चेंज आके कर ऐसे दिया बोला था। कि भाई इस पे क्यों किए हो। ये भी अपने जगह सही था यार, हम लोगों ने भी ऐसा ही किया था, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर इनकम्प्लीट है और बाद में आप क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट करते हो कि आप ये ठीक कर लो, तो हम कहाँ ठीक करेंगे। मतलब ये सोचने वाली बात है, टीचर को भी सोचना चाहिए था। लेकिन इन्विजिलेटर जो था उस दिन काफी सख्त पड़ा था, क्योंकि एक मेरे ही बैच के एक लड़के का उसने यूएफएम लगाया था, मैं नाम नहीं लूंगा। और मतलब इतनी छोटी चीज के लिए उसने यूएफएम लगाई, और वो इतना अच्छा बच्चा है कि मतलब सभी को दुख हुआ। और उसी समय चेक करते हुए आगे गया आर्यन के पास, उसका रोल नंबर थोड़ा पहले था तो उसका पहले चेक हुआ। तो फिर आर्यन मतलब एक जो इसका सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, मतलब गजब का जवाब देना, वो फिर वहां पे मुझे दिखा कि उसने बोला कि भाई इस पे क्यों क्यों। तो सर से इसने एट द इंस्टेंट बिना समय गंवाए तुरंत पूछा, सर मैं कहाँ करूंगा। अब सर भी इसे देख रहे हैं, सर को ये देख रहा है, मतलब सारे बच्चे एकदम बोले कि हाँ इसने सही जवाब दिया, क्योंकि वो इन्विजिलेटर था ही उसी लायक, क्योंकि उसने यूएफएम लगाई थी। सारे बच्चे पूरा गुस्सा थे उसे, और आर्यन ने उसे जवाब दिया। तो फिर बड़ी मतलब अंदर से फीलिंग आई थी, चलो यार किसी ने तो इसका मतलब ठीक किया, मतलब सभी ने कहा कि चलो ठीक किया। तुम्हें शायद याद है या नहीं मेरे जैसे।
हाँ, अरे वो मेरा डा का पेपर ऑलमोस्ट, मतलब वो पेपर मेरा लिटरली अच्छा नहीं गया था एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। मतलब टोटल 4 एग्जाम हुए थे और मेरा मतलब 5 एग्जाम हुए थे और मेरा सबसे खराब पेपर डा का ही हुआ था। और देखिए मैं क्योंकि उस उसमें। टाइम पे मतलब मैंने जवाब तो उन्हें उस टाइम पे दे दिया था, बट हाँ एक वो होता है ना कि ऑफिस में ले जाके फिर उन्होंने जो मेरा टाइम वेस्ट किया, 15-16 मिनट जो भी उन्होंने वेस्ट किया था, तो हम्म। उसने काफी ज्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया था मेरे ब्रेन में। तो उसके बाद मैं पेपर ढंग से सॉल्व ही नहीं कर पाया था अपना। सो देखते हैं क्या होता है। डा में तो फिंगर क्रॉस है मेरी। कोई बात नहीं, हो मतलब वो जाएगा। एक ऐसा मेरा सब्जेक्ट है कि अगर मैं शायद ना पढ़ के जाता उस सब्जेक्ट में, यस तो यस। लिटरली मतलब 50-60 प्लस तो कोई रोक नहीं सकता था। क्योंकि मतलब वो वो ऐसा सब्जेक्ट है मेरे लिए। उसमें इवन मतलब मैं हर एक सब्जेक्ट में। हाँ। 50% तो ऐसे सिलेबस थे जो कि हमने डेटा स्ट्रक्चर में हेलो। ऑलरेडी विधा से पढ़ चुका था हम लोग ने। तो 50% तो ऐसे ही कवर था उसका। हाँ। बाकी 50% हैकर रैंक से कुछ क्वेश्चन किए होंगे तो उससे कवर हो गया होगा। बस वही है कि थ्योरी हमने पढ़ाई करी 4-5 महीने ऑनलाइन, हाँ। वो भी जो भी, तो वही जाके लिखना था और कुछ नहीं। तो डा सच में इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर सही से किया है तो एल्गोरिदम डिजाइन करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाता है फिर। तो सही बात है। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर ऐसा इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है एज हम्म। कम्पेयर टू अदर। हम्म। तो इस सभी चीजों के लिए आर्यन बहुत बहुत थैंक यू, और यहीं पे हम अपना सेशन एंड करते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि अगर आप इस पे चर्चा करते रहो तो मतलब घंटों निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और एंडलेस। एंडलेस, हाँ हाँ, इसको एंडलेस कह सकते एंडलेस हैं टॉक हो पूरा, हाँ। जाएगी। क्योंकि इस पे टॉपिक निकलते चले जाते हैं और फिर आप उस पे चर्चा करते रहते हो करते रहते हो। तो इस पे हमें कहीं ना कहीं एंड लगाना है, ब्रेक लगाना है, और ये कोई मतलब एंड नहीं है। फिर भी अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस कमेंट में आते हैं कि कुछ अगर ऐसे क्वेश्चंस हो जिनका हमने इसमें जवाब नहीं दिया, तो फिर से हम एक ऐसा इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं आपके साथ। तो इस टोटली डिपेंड करता है कि हमारे व्यूअर्स कितने, हमारी कम्युनिटी क्या कुछ रिएक्शन करती है इस वीडियो पे। तो उस पर पूरा पूरा निर्भर रहेगा। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें कवर नहीं किया, वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने कवर करने का प्रयास किया, अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने कमेंट सेक्शन में डालें यहाँ पे, और हम टोटली उसको फिर से रिकॉन्फ़िगर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू आर्यन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अवनीश फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम वेरी ग्लैड टू बी हेयर। मतलब सच में आपसे बात करके एक वही फील आई है, शायद हम इस तरीके से बहुत दिनों बाद इंटरेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जब बिल्कुल से ये ऑफलाइन मतलब सारी चीजें ऑनलाइन हुई हैं, तो टाइम ही नहीं मिल रहा मतलब बैठ के ये सारी बातें डिस्कस करने बिल्कुल का। बिल्कुल। चलिए तो फिर सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वंस अगेन।